बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ धनक कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम बच्चों को दो चश्मी हे के साथ हरूफ तहज्जी को मिलाकर भारी आवाज़ें कैसे बनती हैं, उनसे हम नए अल्फाज कैसे बना सकते हैं, उनको अपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिखाएंगे। इसके साथ ही हम बच्चे को सिखाएंगे कि अगर भारी आवाज़ों को हमने जुमलों में अल्फाज में इस्तेमाल करना हो तो उसको कैसे लिखा जाता है। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपने इन तस्वीरों को पहचानना है और मुझे बताना है कि ये कौन कौन है और इनके नाम क्या हैं। जी, ये बताइएगा, ये कौन है? जी, ये भेड़ है। और ये क्या है? जी, ये भालू है। ये ज़रा पहचान के बताओ, ये कौन सी जगह है? गेट लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक। आपने कभी ट्रेन की पटरी देखी है? उसके पास ही एक दरवाज़ा लगा हुआ होता है जिसको फाटक कहते हैं। जब ट्रेन गुजरने वाली होती है तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है ताकि बाकी ट्रैफिक रोक दी जाए और वहाँ से सिर्फ ट्रेन गुजर सके। तो इसको क्या कहते हैं? फाटक। क्या कहते हैं? फाटक। ये क्या है? प्यारा सा फूल। गौर किया आपने कि यहाँ पे इसके शुरू वाले जो अल्फाज हैं हरूफ तहज्जी के साथ दो चश्मी हे लगा दी गई है। तो पहले बे की आवाज़ क्या थी? ब। और जब हमने इसके साथ दो चश्मी हे लगा दी तो क्या बन गया? भ। तो ज़रा हम मिलके पढ़ते हैं, भ भेड़। ज़रा इसके नीचे हिज्जे देखो, मुकम्मल लिखे हुए हैं? नहीं ना, तो हम इसको साथ साथ मुकम्मल करते जाते हैं और इस आवाज़ के साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं, भ भेड़, भ भालू। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे फाटक है तो हमने प के साथ दो चश्मी हे लगाया तो क्या बन गया? प। प। फ। क्या बन गया? फ। क्या बन गया? फ। फ हम लिखेंगे और इसके साथ हम मिलाकर इसके हरूफ तहज्जी को साथ में मिलाकर हम इसके हिज्जे मिला के पढ़ेंगे। तो चले आए, पढ़ना शुरू करते हैं। फ फाटक, फ फूल। वेरी गुड। अच्छा, आपको फिर लिखना तो आता है ना, तो अब हम इससे नए अल्फाज बनाएंगे। अगर हम भ के साथ अलिफ और बे लगा देंगे तो क्या बनेगा? भाप। अगर हम इसके साथ अलिफ और गाफ लगा देंगे तो क्या बनेगा? भाग। वेरी गुड। अब हम इसके नए अल्फाज सीखते हैं, जैसा कि भालू, भूख, भाई, भाग कर जा, भाप गरम है, भाई भाभी घर आए, भालू को साथ लाए। वेरी गुड। अच्छा, अब हमने फ भी सीखना है। फ र फिर, फल, फल, फिर फल। वेरी गुड। फीका, फोड़ा, मूंगफली, फूल मत तोड़, फल ले आ, बाजी फूल लाई, फाटक खोल दो। वेरी गुड। डियर टीचर्स, आप इसको क्लास में 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करवाएं और बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए दें कि यहाँ पर भ और फ लिखा हुआ है, उसको जल्दी से सर्कल करें और पहचान के बताएं कि भ और फ कहाँ लिखा हुआ है, और फिर उसके साथ मिलाकर दूसरे हरूफ तहज्जी को और इसके साथ दूसरे हरूफ तहज्जी को मिलाकर इन अल्फाज को बेहतर तरीके से अदा करने की प्रैक्टिस करें। जहाँ भी आपको लगे कि कोई बच्चे गलत पढ़ रहे हैं, आप उनकी रहनुमाई करें और क्लास में इस तरह से आप बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। तो चलें आए, अब हम इन जुमलों को कैसे लिख सकते हैं और भ और फ को किस तरह से हम अल्फाज में लिखते हैं। तो चलें आए, लिखना सीखते हैं। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को भारी आवाज़ों की पहचान करवानी है, उससे बनने वाले अल्फाज बच्चे को सिखाने हैं। जिस तरह से हमने क्लास में 2 से 3 मरतबा बच्चे को पढ़ना सिखाया है, इसी तरह से आप बच्चे को भारी आवाज़ों को किस तरह से अदा कर सकते हैं, कैसे उसके अल्फाज को अदा किया जाता है, बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं। इसके साथ ही आप बच्चों को भ और फ
लिखना भी सिखाएंगे। जैसा कि बच्चे दो चश्मे हे को हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर कैसे लिख सकते हैं, आप बच्चे को सिखाएं। इसके लिए आप जावेद पब्लिशर्स की मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे, जिसके ज़रिए बच्चा ब और फ की आवाज़ को पहचान कर लिखने के काबिल होगा। आप बच्चे को आप प्रैक्टिस जब करवा रहे हो तो उससे पहले आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये अल्फाज बच्चे के लिए लिखना कुछ नए होंगे और कुछ जो अल्फाज और जुमले भी नए होंगे जिसको बच्चा पहली दफ़ा लिख रहा है। उसके लिए आप बच्चे को मुकम्मल तौर पर सहूलियात मुयस्सर करवाएं, यानी कि बच्चे के लिए आप प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के लिए उसको सैंड ट्रे प्रोवाइड करें। बच्चा अपनी कलाई पे लिखे, अपने दोस्त की पुश्त पे लिखे, अपने टेबल पे लिखे और उसके बाद बच्चा जावेद पब्लिशर्स की तरफ से जो मुहैया करदा किताब है उसमें उसकी प्रैक्टिस करे। कुछ काम आप क्लास में करवाएं, कुछ काम आप होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से बच्चा बेहतर तरीके से अल्फाज और जुमलों को लिखना सीख जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।